मेरा नाम पीटर है। मेरी उम्र करीब 35 साल की है। मुझे शिकार खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं करीब जब 15 साल का था तब से शिकार करते हुए आया हूं। मैं हंटिंग के लिए अक्सर रात में जाता हूं क्योंकि रात में शिकार करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप में से कोई भी हंटिंग करता है तो आई एम श्योर आपको भी रात में ही शिकार करना अच्छा लगता होगा। मैं अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरी लाइफ एडवेंचर से भरी हुई है, इसलिए मैं कभी भी बोर नहीं होता। मैं करीब 20 साल से हंटिंग करते हुए आ रहा हूं और मेरे इस हंटिंग करियर में मैंने कभी भी कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं देखा। और सच कहूं तो इस घटना से पहले मुझे इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं होता था। लेकिन वो रात कुछ ऐसा हुआ कि ना सिर्फ इसने मुझे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि मैं मरते मरते भी बच गया। और उस दिन के बाद से मैं अब दिन में ही शिकार के लिए जाता हूं और वो भी ज्यादा दूर तक जंगल में नहीं जाता। मैं एक रेगिस्तानी इलाके में रहता हूं। आसपास का पूरा शहर जंगलों से भरा हुआ है और मैं जब भी हंटिंग के लिए जाता हूं तो मैं अपनी कैंपिंग का सामान अपने ट्रक में ही रखता हूं। जो जगह मुझे अच्छी लगती है मैं वहां पे कैंप लगा लेता हूं और रात भर शिकार करता हूं। तो हर बार की तरह मैं इस दिन भी बड़ी उम्मीद से घर से बाहर निकला था। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल के एकदम अंदर की ओर जाया जाए। हो सकता है वहां पे मुझे बहुत ज्यादा जानवर मिलेंगे। मैं जहां कैंप लगाता हूं उससे ज्यादा दूरी पर अपना ट्रक नहीं खड़ा करता। तो इस बार भी मैं जंगल के अंदर अपना ट्रक लेके आया था और करीब 1 किलोमीटर दूर चलकर मैंने अच्छा जगह देख के कैंप लगा लिया। मेरा ट्रक मुझे अपने स्कोप से दिखाई दे रहा था और फिर रात होती है। मैं अपना स्कोप और गन लेके रेडी हो गया और मेरे हेलमेट की लाइट मुझे शिकार को देखने में और भी ज्यादा मदद देती है। लेकिन पता नहीं क्यों जंगल आज एकदम सन्नाटा था। किसी भी जानवर की कोई हलचल मुझे महसूस नहीं हो रही थी और अब मैं उम्मीद खोने लगा था। मैं मन ही मन ये सोचकर दुखी हो रहा था कि शायद अब मुझे अपने ट्रक में वापस चले जाना चाहिए और जंगल के दूसरी ओर मुझे अपना कैंप लगाना चाहिए। मैं अपना सारा सामान समेटता हूँ और अपने ट्रक की ओर आगे बढ़ जाता हूँ। ट्रक में बैठकर मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने ही वाला होता हूँ कि अचानक से मुझे अपनी आंखों के किनारे से कुछ हलचल महसूस होते हुए दिखती है। मैं वापस से थोड़ा चौकन्ना हो जाता हूँ और अपना स्कोप लेके देखने लगता हूँ। वो चीज फिर भी मुझसे काफी दूरी पर था, इसलिए मुझे उसको अपने स्कोप से ही देखना पड़ा। स्कोप से देखने पर वो चीज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई मुखौटा पहना हुआ हो जिसके ऊपर सींग हो। मुझे लगा इतनी रात में ये कौन है। वो अजीब ही तरीके से चल रहा था। लेकिन ये क्या, मैं जहां पर अपना कैंप लगाकर आया था ये चीज तो वहीं जा रही थी। ये चीज तो वहीं जा रही थी और उस जगह पहुंचते ही उसने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाकर देखा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये चीज आखिर है क्या। और तभी वहां से एक आवाज आती है। ये आवाज किसी औरत की थी जो दर्द में अपनी मदद के लिए बुला रही थी। उसको देखकर मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कोई औरत है और पैर में गोली लगने के कारण ये अजीब से चल रही है। मुझे इतनी रात में इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और एक गहरी सांस लेते हुए मैंने हिम्मत जुटाया और मन ही मन सोचा कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि किसी को पीड़ा में छोड़कर चले जाऊं। मैंने अपना गन और स्कोप लिया और उसी दिशा में वापस आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस चीज की तरफ बढ़ रहा था मेरा डर ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे रोक रहा है, बोल रहा है कि वहां मत जाओ, वहां खतरा है। और फिर से मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन शायद
उस चीज के लिए इतना पर्याप्त था। उसने अपना गर्दन मेरी तरफ घुमाकर देखा और वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था और अब वो मेरे करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर था और अब मुझे अंदाजा हो गया था कि यह चीज क्या है। मेरी हेलमेट की लाइट उस चीज पर पड़ रही थी और वो मुझे अब हल्का हल्का दिखने भी लगा था। मैंने देखा कि उसके सिर पर अजीब से सींग है। वो करीब 8 से 9 फीट लंबा तो होगा ही। हैरान कर देने वाली बात तो उसके हाथ थी। उसके हाथ काफी ज्यादा लंबे थे, लेकिन इतने पतले कि जैसे केवल हड्डी ही हो। वो अपने कंधों को आगे की तरफ झुकाए हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल बल्ब जैसे चमक रही थी और मैं जितनी तेजी से हो सकता था उतना तेज वहां से भागा। भागते वक्त मेरे हाथ से स्कोप भी गिर गया था। मैं भागते भागते जैसे तैसे कर अपने ट्रक पर चढ़ा। मेरा दिल एकदम तेज तेज से धड़क रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे करना क्या है। लेकिन तभी वो चीज भी आकर मेरे ट्रक से टकरा जाता है। वो टक्कर काफी जोरदार था। मैं वापस होश में आता हूँ और फिर मैं अपने ट्रक का दरवाजा बंद करता हूँ और मैं ये महसूस कर सकता था कि वो चीज अपने नाखूनों से मेरी ट्रक को खुरेच रही है। मैं तुरंत अपना गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और बिना कहीं पीछे देखे मैं सीधा अपने घर की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने कभी भी इतनी तेज ट्रक चलाया हो। मुझे पता था कि ये चीज जो कोई भी है, अगर इसने मुझे पकड़ा तो ये मुझे बीच से फाड़ कर रख देगा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा पीछा किया था या नहीं, लेकिन ट्रक को मैं सीधा अपने घर के सामने रोका और ट्रक से उतरकर सीधा मैं अपने घर के अंदर भागा। मैंने अच्छे से अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया था और कुछ ही देर बाद सुबह हो गया। सुबह उठकर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और पास में पड़ी अपनी दूसरी शॉटगन को लेकर मैं वापस से ट्रक में चला गया। मुझे डर था कि शायद वो चीज पीछा करते हुए आके मेरे ट्रक में ही ना घुस गई हो। मैंने ट्रक को चारों तरफ अच्छे से देखा, ट्रक के नीचे भी देखा, लेकिन वो चीज मुझे नजर नहीं आई और अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात में शिकार के लिए नहीं जाता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात किया और थोड़ी रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये चीज एक वेंडिगो था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक भयानक घटना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।